वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज हम थोड़ा अलग हटके चर्चा करेंगे। अभी आपने सीटेट का पेपर देखा होगा जिसमें प्राथमिक एवं जूनियर के गणित पर हम बात करेंगे। प्रश्न आसान भी था और कठिन भी था। जो लोग बेसिक चीज समझते हैं उनके लिए आसान था, जो बेसिक चीज नहीं समझते हैं उनके लिए वो कठिन था। टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा, आप उसका जवाब दे लेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन उसमें डाल देता, आप सब लोग जानते हैं हासिल लेते भी हैं और करते भी हैं, हासिल का गुणा भाग जोड़ घटाना। लेकिन एक क्वेश्चन अगर पूछ देता हासिल क्या होता है, 4 विकल्प दे देता, तो मेरे समझ से ज़्यादातर लोग उसमें आंसर देने में सफल नहीं होते। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। बेसिक चीज़ें जब आप जानेंगे तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए आज हम फिर पुनः चर्चा करते हैं भिन्न का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य पर। अब इस स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है भिन्न का HCF माने महत्तम समापवर्तक बराबर होता है अंश का महत्तम समापवर्तक बटा हर का लघुत्तम समापवर्तक। ये दोनों एक चीज होता है। भिन्न का HCF निकालेंगे तो पहले अंश का HCF निकाल लेंगे और फिर उसमें हर का LCM निकाल कर उससे भाग दे देंगे, आपको भिन्न का HCF आ जाएगा। और LCM में आप भिन्न का LCM जब निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त, तो अंश का लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए और हर का महत्तम समापवर्त। बस आप हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 18/5 तथा 20/9 का महत्तम समापवर्तक क्या है। इसमें विकल्प दिया गया है, तो यहाँ आप सीधे सीधे 18/5 और 20/9 का मस्य बराबर क्या हो जाएगा, 18 और 20 का महत्तम समापवर्तक बटा 5 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक। इस महत्तम निकालना आप जान गए हैं, तो इसमें केवल 2 ही ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को काट सकता है और कोई ऐसी संख्या नहीं है। यहाँ नीचे हमने लगा भी दिया है, इसको देख लीजिएगा। तो इसका मस्य हो जाएगा 2, 18 और 20 का, और 5 और 9 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 45, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से आपका 2/45 हो जाएगा, इसलिए विकल्प बी सही है। अब इसी संख्या का आप लघुत्तम समापवर्तक देख लीजिए। इसी प्रश्न का 18/5 तथा 20/9 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इसका ऊपर का आप फिर लगा 18 और 20 का आप लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, 5 और 9 का महत्तम समापवर्त। तो 18 और 20 का यहाँ निकाला गया है, जब आप लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो आएगा 180। 5 और 9 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आएगा 1, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा 180। ये विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। सूत्र एक बार पुनः आप देख लें। भिन्न का लसय लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो अंश का लसय हो जाएगा और नीचे हर का महत्तम समापवर्तक। मैंने बदल दिया, दोनों एक रहेंगे और ये मस्य हो जाएगा। इसी तरह इसमें ये महत्तम समापवर्तक, अंश का महत्तम और हर का लघुत्तम समापवर्तक। अब हम आगे चलते हैं। एक सवाल और है यहाँ, भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। सीधे इसका न पूछ के व्युत्क्रमों का पूछा है। तो ये संख्याएं हैं 3/4, 9/10 और 15/16। इनका व्युत्क्रम जब किसी संख्या का हम निकालते हैं, जैसे 3/4 का व्युत्क्रम बराबर 1 उस संख्या को लिखते हैं, 1 वो संख्या है 3/4। अभी 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो हो जाएगा 4/3। फिर 9/10 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/9/10।
ये 10 ऊपर जाएगा तो 10/9। फिर 15/16 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो 1/15/16, 16 ऊपर चला जाएगा। किसी संख्या का व्युत्क्रम हम जब उसको 1 बटा वह संख्या लिख देंगे तो हमको प्राप्त हो जाता है। अब नई संख्याएं आपको क्या क्या मिल गई? 4/3, 10/9, 16/15। अब इसका हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है HCF। तो 4/3, 10/9 और 16/15 का मस्य बराबर 4, 10 और 16 का महत्तम समापवर्तक बटा 3, 9 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ निकाला गया है, आप देख लीजिए। 4, 10, 16 का अभाज्य गुणनखंड विधि से तो कॉमन 2 है, तो इसका हो जाएगा महत्तम समापवर्तक 2, और 3, 9, 15 का लसय हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 2/45, और ये विकल्प आपका सही है डी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। ये माइनस घात में है, 2 पर -7, 2 पर -4 तथा 2 पर -9 का लघुत्तम समापवर्त LCM है। तो 2 पर -8, 2 पर -7, इसमें से कोई नहीं, अभी आप देख लीजिए। 2 पर -7 इसको हम जब लिखेंगे 1/2 पर 7 हो जाएगा, ये माइनस हट के प्लस हो जाएगा। इसी तरह से 2 पर -4 को हम लिखेंगे तो 1/2 पर 4, फिर 2 पर -9 है तो इसको 1/2 पर 9 कर देंगे। अब ये संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएंगी। 1/2 पर 7, 1/2 पर 4, 1/2 पर 9। इसका हमको चाहिए LCM, तो अंश का LCM निकालेंगे। तो अंश आपका क्या है? 1, तो 1 हो जाएगा, और फिर हर का HCF, हर का HCF, घातांक का HCF आपने पढ़ा है कि जो सबसे कम पावर वाला घात होता है वही उसका क्या हो जाता है? HCF। तो इसमें सबसे कम पावर वाला घात वाला संख्या है 2 पर 4 घात, ये इसका HCF हो जाएगा। तो इसको फिर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात का चिन्ह बदल के हो जाएगा 2 पर -4, और इसमें से कोई विकल्प नहीं है, तो इस डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई विकल्प नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार मार्ग से संबंधित प्रश्न भी आपके आएंगे कि 3 धावक एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं और वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 10, 12, 15 मिनट का समय लेते हैं, तो कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे? इस तरह के सवाल में आप समय का जो है LCM निकाल लीजिए, जो समय लग रहा है वही पुनः मिलने का समय हो जाएगा। तो 10, 12, 15 का LCM क्या हो जाएगा? 60, तो ये 60 मिनट बाद पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। अब एक दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यदि रास्ते की लंबाई और चाल दिया हो तो एक वृत्ताकार मार्ग की लंबाई 4 किलोमीटर है, जिसके किसी एक जगह से A, B तथा C एक ही दिशा में क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा, 15 किमी प्रति घंटा और 20 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे? इस तरह के प्रश्न में वृत्ताकार मार्ग में मिलने का जो समय होता है, ये सूत्र होता है परिधि बटा चाल का HCF। तो ये हो जाएगा, परिधि आपका 4 है और चाल का HCF यहाँ निकाला गया है। अब आप निकाल के देख लेंगे, आप HCF निकालना जान गए हैं। 10, 15, 20 का HCF होगा 5, क्योंकि 5 से तीनों कट जाएंगे, तो हो जाएगा 4/5 घंटा। अब इसको हम मिनट में बदल देंगे, 4/5 घंटा को 60 मिनट से गुणा कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 12 हो जाएगा, तो 12 चौक 48 मिनट। तो 48 मिनट बाद पुनः वो एक दूसरे से मिलेंगे। इस तरह का भी प्रश्न आता है। अब एक और प्रश्न इस तरह से आता है, किसी घटना के पुनरावृत्ति होने का समय निकालना। तो इसमें बस समय बराबर होता है समय अंतराल का लघुत्तम समापवर्त। इस तरह प्रश्नों में LCM ही निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। 4 घंटिया
4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी या कितने समय बाद पुनः इकट्ठा बजेंगी? तो 4, 6, 8 और 14 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ एलसीएम निकाला गया है 4, 6, 8, 14। इसका एलसीएम आया है 168 सेकंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इतना, तो इसमें 60 से भाग दे दिया गया। यहाँ देखिए दे दिया, तो इसको हम मिनट और सेकंड में बदल लिए। 168 सेकंड बराबर हो गया 2 मिनट 48 सेकंड। यहाँ 60 से भाग दिया गया है, तो ये 48 सेकंड शेष बच गया है और 2 मिनट आ गया है, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो 2 मिनट 48 सेकंड पुनः एक साथ कब बजेंगी? 12 बजे बजेंगी। 12 बजे कहा है कि एक साथ बजी हैं, तो 2 मिनट 48 सेकंड, इसका मतलब 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पर बजेंगी। पुनः एक साथ 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पर बजेंगी। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। अब एक रिलेशन का प्रश्न छूट रहा है, एक वीडियो और इस पे बनाएंगे। विश्लेषणीय शब्द रहेगा कि लसा इतना है, मैसा इतना, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हालांकि आसान है ये, लेकिन इतना लंबा बनाने का कई पार्ट में यही मतलब है कि आप फुल प्रूफ रहें, एकदम बुलेट प्रूफ हो जाएं, जिस तरह से कहीं से भी गोली मारी जाए आपको लगे नहीं। माने किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप उसको हल कर ले जाएं। पुनः आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नई वीडियो आने पर, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।